बोलिए। लास्ट क्लास में रेट मेजर के कुछ क्वेश्चंस कराए थे शायद मैंने। यस सर। और होमवर्क दिया था। यस सर। पूछना है। यस। जल्दी जल्दी बोलिए कौन कौन सा पूछना है। बुकलेट से भी होमवर्क दिया था बेटा? हाँ सर। हाँ, तो बुकलेट वाला तो एकदम आसान होगा, चिंदी सा। खैर पूछ लीजिए, जो भी पूछना है पूछ लीजिए, बोलिए। सर एक सेकंड। बुकलेट और असाइनमेंट दोनों से होमवर्क पूछ लीजिए। पहले असाइनमेंट नंबर बोलिए, मैं लिखता चलता हूँ। बोलिए जल्दी। सर 168 168 ये सब असाइनमेंट के हैं। हाँ सर। और फिफ्थ सर, फिफ्थ सर सेकंड सेकंड सर सेवेंथ और हो गया। यस बुकलेट से बोलिए। सर 9। बुकलेट का नहीं, असाइनमेंट। असाइनमेंट से पूछ रहा हूँ, बोल नहीं रहे हो, बुकलेट बोल रहा हूँ तो। सर आपको टेक्स्ट किया था मैंने, मैसेज किया था। अरे टेक्स्ट मैसेज कहाँ देखा? देखो लिखने पे लगा हूँ मैं, कहाँ मैसेज देखूंगा। 9 और 11। इतने सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर जिस जो असाइनमेंट में होगा। रेट मेजर वाला ही असाइनमेंट डिस्कस करना है ना? यस सर। तो कराए हैं, मुझे नहीं लगता इतने डाउट होने चाहिए, बट एनीवे चलो हो गया। और बुकलेट का बोलो। सर क्या बोल रहे हो? एक सेकंड बोल रहा हूँ। सर एक्सरसाइज 1 में 22 8 और एक्सरसाइज 2 में 10 13 15। बस। और किसी को कुछ ऐड करना है? बुकलेट असाइनमेंट किसी में कुछ भी? बाद में मत बोलना, जल्दी बोलो। कुछ ऐड करना है बुकलेट और असाइनमेंट में? डाउट तो बोलिए। नहीं ऐड करना है कुछ? चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1। असाइनमेंट वही वाला है ना, रेट मेजर वाला? यस सर, असाइनमेंट 5। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। यही वाला क्वेश्चन है ना? यस सर। ठीक है। लिखा in the following assume that x and y both are function of t। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत है, चिंदी है। गिवन x -2 y1 पर x डैश -4 है। तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। दिया हुआ है कि x
कोई t का फंक्शन है, ठीक है, Yes, sir. y कोई दूसरा t का फंक्शन है ना, और x इज इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 1। इस पॉइंट पर रिकॉर्डिंग ऑन किया है मैंने बेटा, देखा है तुम लोगों ने? Yes, sir. Yeah. x डैश की वैल्यू -4 है, मतलब x डैश मतलब ये जो है dx by dt, dx by dt इसका वैल्यू -4 है और dy by dt का वैल्यू पूछा है। तो क्या दिया है और क्या पूछा है, इसमें कंफ्यूजन है? बोलिए, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी है, केवल लैंग्वेज समझना है। तो क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या आपसे पूछा है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? No, sir. नहीं। अब आइए, अब क्वेश्चन में इक्वेशन पर आइए। क्वेश्चन में इक्वेशन लिखा है 6y² प्लस x² इज इक्वल टू 2 माइनस x³ इंटू e रेज टू 4 माइनस 4y। यही कहानी है। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में। So differentiating both sides with respect to t। देखना, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12y इंटू dy by dt होगा, Yes, sir. प्लस 2x इंटू dx by dt होगा। दिस इज इक्वल टू 0 माइनस, यहां पर तो प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, तो e रेज टू 4 माइनस 4y को बाहर रखा, x³ को करेंगे तो 3x² dx by dt होगा, प्लस दूसरी बार x³ को बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज टू 4 माइनस 4y है ना, फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -4 और फिर dy by dt, ऐसा होगा। Yes. तो अब इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्या बचा, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए तो अच्छे से लिख देता हूं, 12y dy by dt मतलब y डैश क्वेश्चन की लैंग्वेज में, प्लस 2x इंटू x डैश इज इक्वल टू -3x² इंटू x डैश इंटू e रेज टू 4 माइनस 4y, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4x³ e रेज टू 4 माइनस 4y इंटू y डैश, ऐसा बचा। अब ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि x -2 y1 dx by dt -4 और dy by dt ढूंढना है, ये सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो y कितना है, 1 है, तो 12 हो गया। y डैश मुझे ढूंढना है, x कितना है, -2, तो -4 हो गया। x डैश कितना है, -4 है, तो ऐसा हो गया। समझ रहे हो सब लोग? हाँ सर। -3x² है मतलब -2 का स्क्वायर है, x डैश है मतलब -4 है, उसके सर बाद ये y, y डैश और x डैश कहाँ से आया? अरे dx by dt को x डैश कहते हैं, dy by dt को y ओके डैश कहते हैं। ओके ओके ये है y डैश, है ना। डिफरेंशिएशन को छोटे फॉर्म में लिखने का तरीका है। कितनी बार मिला होगा, कितने असाइनमेंट के सॉल्यूशन मैंने दिए होंगे, उसमें तुमने देखा ही नहीं होगा कभी। 4 - 4y, y की जगह 1 पुट करोगे तो 4 - 4 0, e रेज टू 0 1 हो गया।
प्लस 4x³ तो 4 इंटू -2 का क्यूब, ये तो हो गया 1, y डैश जो कि मुझे ढूंढना है, ठीक है। सो 12y डैश प्लस 16, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 और माइनस माइनस प्लस 48 होगा ना। इधर -8 -32, देखना कैलकुलेशन खाली देख लेना, ये सब मुझे नहीं आता। ये इधर चला गया तो 44y डैश इज इक्वल टू 32, तो फाइनली y डैश मेरा हो गया 32 अपॉन 44, 4 8 जा 32, 4 11 जा 44, सो 8/11 हमारा आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. पक्के से? यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए और एक बार देखो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो बताओ। वैसे मैं भी एक्चुअल आंसर देखूं, हाँ 8/11 है आंसर, करेक्ट है। इसको कॉपी करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपने पूछा है वो खुद करके बताइए तो मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है ना बेटा? Yes, sir. हाँ तो 1 कॉपी कर लीजिए और 2 मुझे करके बताइए जल्दी से। हो गया? एक मिनट सर।
हो गया सर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जरा अटेम्प्ट कीजिए। सर क्वेश्चन दिखाओ ना प्लीज, मोबाइल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो सिमिलर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, पूछा है आप लोगों ने, अब शायद हो जाएगा। जल्दी 5 मिनट, 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं, कीजिए, नहीं तो मैं कर दूंगा। चलो देखो इधर, इन द फॉलोइंग अज्यूम एक्स वाई जेड ऑल आर फंक्शन ऑफ टी। एक्स वाई जेड तीनों टी का फंक्शन है। x4 y-2 z1 x-9। x-9 का मतलब है dx by dt मालूम है मुझे, y-3 मतलब dy by dt मालूम है मुझे, डिटरमाइन z' मतलब dz by dt मुझे ढूंढना है। तो क्या दिया है, क्या ढूंढना है, समझ आया? अब इक्वेशन को लिखेंगे तो x माइनस एक्स वाई प्लस 5z³ इज इक्वल टू y² z² प्लस x² -3, ऐसा होगा? और सर आंसर -8 है क्या? देखते हैं, मुझे नहीं पता। अब इसको दोनों ओर डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको दोनों ओर डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा dx by dt माइनस x इंटू dy by dt माइनस
y इंटू dx बाई dt होगा ना, प्लस 15z स्क्वायर इंटू dz बाई dt, दिस इज इक्वल टू 2z y स्क्वायर dz बाई dt। इस बार y स्क्वायर, इस बार z स्क्वायर को बाहर रखेंगे, तो 2y स्क्वायर z स्क्वायर dy बाई dt प्लस 2x dx बाई dt। यही एक्सप्रेशन होगा बेटा। सर 2y आएगा। कहां पर? 2yz स्क्वायर dy by dt ऐसा आएगा। किस स्टेप में बेटा? ये स्टेप में। इसमें पहले y स्क्वायर को बाहर रखा और z को किया, तो 2z जैसा ही है। अगली बार z स्क्वायर को बाहर रखा, हाँ 2y होगा, यहाँ y स्क्वायर लिख दिया है मैंने, यहाँ 2y होगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। dx बाई dt 9 है, तो 9 माइनस x कितना है 4, तो 4, dy बाई dt कितना है -3, तो -3, माइनस y कितना है, तो -2, dx बाई dt कितना है, तो 9, प्लस 15 z स्क्वायर, z कितना है, तो 1, dz बाई dt कितना है, तो ढूंढना है, इज इक्वल टू 2zy स्क्वायर, तो 2z y स्क्वायर, dz बाई dt ढूंढना है, प्लस 2yz स्क्वायर dy बाई dt -3, ठीक है, प्लस 2x, तो 2 इंटू 4, कहां चला गया 2x, dx बाई dt दैट इज 9। ये एक्सप्रेशन तक कोई दिक्कत? नो सर। तो देखो ये हो गया मेरा 9, 4 इंटू 3 12 विथ माइनस साइन, तो प्लस 12, 9 2 जा 18, तो प्लस 18, प्लस 15 इंटू dz बाई dt, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 dz बाई dt और 3 2 जा 6 2 जा 12, तो प्लस 12, 4 2 जा 8 इंटू 9 72। ऐसा हुआ? तो एक बार देख लो, ये 12 तो गया, 18 प्लस 9 कितना होता है 27, है ना? बोलो बेटा। Yes. तो 72 माइनस 27, बता जल्दी। -47। सो dz बाई dt की वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो है 47/7। सर 45 सर 45। ओ 45, सॉरी 45। और देखना बीच में कहीं कैलकुलेशन गलत हो तो मुझे हो जाता है, मुझे नहीं आता वो सब। 45/7। एक बार अब आंसर देखता हूँ क्या है। हाँ है 45/7, सही आंसर है। किसी को 8 आया था बेटा, गलत है वो, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया रहा होगा। जल्दी सर से। वो लास्ट की कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। हाँ हो गई होगी, कोई नहीं, जल्दी से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, अब बचा 5th 6th।
आगे बढ़ू? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th. ऐसे कितने क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को? देखिए, a person is standing 350 feet away from a model rocket that is fired straight up into the air at a rate 15 feet per second. ऐसा है? डायग्राम भी था क्वेश्चन में क्या? नो सर। नहीं, ठीक है. At what rate the distance between person and rocket increasing 20 seconds after liftoff, 1 minute after liftoff. देखो, इसको ऐसे समझते हैं. ये हो गया मेरा रॉकेट और ये हो गया मेरा पर्सन. ये पर्सन रॉकेट से कितनी दूर है? ये पर्सन रॉकेट से कितनी दूर है? 350 feet away. 350 फीट. तो ये हो गया मेरा 350 फीट. यहां से 15 फीट पर सेकेंड के हिसाब से रॉकेट को लॉन्च किया. तो 20 सेकेंड में और 1 मिनट में पूछा, तो 20 सेकेंड ले लेते हैं. तो या एक ही ले लेते हैं, कुछ नहीं. थोड़ी देर के बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद ये रॉकेट कहीं यहां होगा ना? बोलिए. यस सर. इस डिस्टेंस को मैं x ले लेता हूं. तो इस पर्सन से रॉकेट का जो डिस्टेंस है, वो ये होगा ना? तो इसको s मान लेते हैं. क्लियर? तो हम लोगों को क्या दिया है? हम लोगों को दिया है dx/dt is प्लस 15 फीट पर सेकेंड. यही दिया है ना? यस सर। और ds/dt कितना होगा ये पूछा है. कब पूछा है? तो क्वेश्चन 1 में 20 सेकेंड, तो 15 फीट पर सेकेंड से जा रहा है, तो 20 सेकेंड में कितना ऊपर जाएगा? 300. तो A में when x is 300 feet और B में 1 मिनट हो जाएगा, तो 50 into 60 कितना हो जाएगा? 15 into 60 900 हो जाएगा. तो क्वेश्चन A में ds/dt पूछा है when x is 300 एंड क्वेश्चन B में when x is 900. क्लियर? यस सर। तो अब तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, हो जानी चाहिए. दोनों मेथड से कर सकते हैं, विद कैलकुलस भी और विदाउट कैलकुलस भी. खैर चलिए देखते हैं. s को अगर हम लिखें तो s को लिखेंगे या s स्क्वायर को लिखेंगे 350 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखेंगे. बोलो बेटा. यस सर। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दोगे तो 2s इंटू ds/dt दिस इज इक्वल टू 2x इंटू dx/dt. ऐसा होगा? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ds/dt इज
x into dx by dt upon s, Yes, sir. that is x into dx by dt upon under root 350 square plus x square, Yes, sir. है ना। dx by dt 15 कांस्टेंट है, दिया है क्वेश्चन में। तो यहां से मुझे मिल गया ds by dt is equal to 15x upon under root x square प्लस 350 का स्क्वायर, ऐसा होगा। क्वेश्चन ए के लिए x की वैल्यू 300 पुट कर दीजिए, तो मुझे ds बाई dt मिल जाएगा 15 इंटू 300 अपॉन अंडर रूट 300 का स्क्वायर प्लस 350 का स्क्वायर, ऐसा होगा। Yes, sir. यस तो कोई एक मुझे सॉल्व करके एक बार बता दो कितना होगा डिनोमिनेटर में या ओवरऑल। 300 का तो 9 पे 40 और 1225 पर 20, ऐसा कुछ। तो एक बार सॉल्व करके अगर बता दोगे तो अच्छा रहेगा। एनीवे जो भी है ये आएगा 9.76। अभी मैंने पीछे आंसर देखा तो 9.76 फीट पर सेकेंड, ये हो गया ए का आंसर। ठीक है, ऐसे ही x की वैल्यू जब 900 पुट कर दोगे तो b का आंसर भी मिल जाएगा, है ना। x की वैल्यू 900 पुट कर दोगे तो b का आंसर भी आपको मिल जाएगा। वैल्यू पुट करके आप देख लो, मैं आंसर लिख देता हूं। b का आंसर होगा 13.98 फीट पर सेकेंड। ठीक है, Yes, sir. तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़ूं? हो गया? Yes, sir. Question number 6. A plane is 750 meter in air, flying parallel to the ground at a speed 100 meter per second, and initially 2.5 kilometer away from radar station. At what rate the distance between the plane and radar station changing? A initially or 30 second after, ऐसा कुछ. तो इस डायग्राम को जरा दोबारा बना देता हूं. ये है, मान लीजिए, मेरा राडार स्टेशन. और इन जनरल प्लेन यहां पर फ्लाई कर रहा है ना? Yes, ये sir. हाइट कितनी है? 750 meters. 950 मीटर्स. इस डिस्टेंस को मैं x कह देता हूं. तो ये जो इधर जा रहा है, इसका मतलब है x डिक्रीज हो रहा है ना? किस रेट से डिक्रीज हो रहा है? तो 100 मीटर पर सेकेंड. सो dx by dt इज -100. हाँ या ना? Yes. Yes, sir. और पूछा क्या है कि ये डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है? तो लेट इट बी s. तो हम लोगों से पूछा है कि ds by dt कितना होगा. तो क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. और कब पूछा है? तो इनिशियली, दैट इज जब x की वैल्यू 2.5 किलोमीटर है. और दूसरी बार क्या पूछा है, कितनी देर के बाद? 30 seconds after 30 it passes. 30 सेकेंड. तो 100 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 3000, है ना? Yes, sir. तो यहां से 3000 आगे जाएगा तो यहां से 500 हो जाएगा ना? सर वो 750 है आई थिंक. 30 seconds after the radar station है ना, तो 2500 भी ऐड होना चाहिए. अच्छा, आफ्टर पासिंग थ्रू. हाँ, तो 30 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 3000. तो वो हो जाएगा मेरा x का वैल्यू. देखना ध्यान से, मेरे x का वैल्यू हो जाएगा -3000 मीटर. क्यों? अरे इधर आ जाएगा ना x. हाँ. तो इधर को अगर हम प्लस बोलेंगे तो इधर माइनस बोलेंगे. और नहीं तो अगर x को +3000 ही रखोगे तो अब dx by dt पॉजिटिव हो जाएगा. हम लोग जहाँ पे अभी प्लेन है उस पॉइंट से ऐसे नहीं बोल सकते. सुनो, 1000 2 मिनट सुनो, हल्ला नहीं करो, चुपचाप सुनो. जब ये 3000 इधर आ गया, मान लो यहाँ, अब 100 से इधर जा रहा है, तो अब तो x टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है ना? हाँ. तो अगर मैं एक 3000 रखता हूं तो dx by dt +100 रखूंगा. यस सर. समझा कि नहीं? हाँ. सॉल्व हो जाएगा या मैं करूं? एक करके दिखाइए सर. एक और सर वो 750 है आई थिंक. 750 meters in the air.
हाँ तुम सर। लोगों ने बोला 950 कोई तो। Shit. नहीं सर, बोल रहे थे बाद में भी 750। 750 मीटर है तो 750 लिख दो। ये 750 है, ठीक है। चलो कर देता हूं मैं। देखो सर तुम लोग, एस स्क्वायर इज इक्वल टू, सिमिलर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 750 का स्क्वायर, एकदम पिछले क्वेश्चन के जैसा, 2s इंटू डी एस बाई डी टी इज डी एस बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यहां से मुझे मिल गया डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स बाई डी टी अपॉन s, that is x into dx by dt upon under root x square plus 750 square। ये मिल गया ds by dt। यस सर। यस सर। तो ये जैसे ही मिल गया तो क्वेश्चन नंबर ए के लिए हम क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 2500 और dx बाई डी टी इज इक्वल टू -100 पुट कर देंगे, हाँ या ना। हाँ सर। क्वेश्चन बी के लिए क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 3000 3000 और dx बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस प्लस 100 मीटर पुट कर देंगे। आया समझ में? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। -95.78, ए का आंसर -95.78 और बी का +97.01। तो ए का आंसर क्या बोला था मैंने, -97 95। -95.78 ऐसा बोला था मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा ए का आंसर और बी का आंसर हो जाएगा +97.01। वैल्यू पुट करके देख लेना, वैल्यू पुट हो जाएगा ना। हाँ सर। जल्दी कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। So question number 6 is done. अब 7, 8, 9, 11।
हो गया? बोलो। यस सर। यस सर। बोलते भी नहीं हो तुम लोग, मैं वेट करता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Two people are in an elevator. At the same time, one person starts to walk away from the elevator at rate 2 feet per second. Another person starts going up in the elevator at the rate 7 feet per second. What rate the distance between two people changes 15 seconds later? Similar question है। एक ही क्वेश्चन है, 15 सेकेंड ना। हाँ तो फिर नया डायग्राम क्यों बनाओ, मैं इसी में कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं कि इस डिस्टेंस को y बोल देते हैं, इस डिस्टेंस को x बोल देते हैं। तो मुझे dy by dt दिया हुआ है 7 फीट पर सेकेंड, हाँ या ना? हाँ सर। और dx by dt दिया हुआ है +2 फीट पर सेकेंड, हाँ या ना? यस। डिस्टेंस बिटवीन देम यही होगा यहां से यहां तक। यस सर। तो यही मुझे पूछा है कि ds by dt कितना होगा, यही पूछा है ना? कब पूछा है? 15 सेकेंड्स लेटर। तो 15 सेकेंड में ये कितना आ जाएगा? 30 इधर आ जाएगा, बोलना। यस सर। तो x 30 फीट और y कितना हो जाएगा 15 सेकेंड में? ये 7 से ऊपर जा रहा है तो 105 फीट हो जाएगा। तो x 30 और y 105 जिस समय है उस समय ds by dt कितना है ये पूछा है। क्लियर? यस सर। तो इस डायग्राम से हम ये लिख सकते हैं कि s स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लिख सकते हैं? यस सर। दोनों डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2s ds by dt इज इक्वल टू 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt, ऐसा होगा। यस सर। तो यहां से मुझे मिलेगा ds by dt इज इक्वल टू x इंटू dx by dt प्लस y इंटू dy by dt अपॉन s मिलेगा। यस सर। यस सर। dx by dt कितना है? 2। तो 2x dy by dt कितना है? 7y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया मेरा ds by dt। हो गया? यस सर। इसी एक्सप्रेशन में मुझे x की जगह 30 और y की जगह 105 पुट करना है, तो मेरा आंसर मिल जाएगा। यस तो सर। 2 इंटू 30 प्लस 7 इंटू 105 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 105। समझे? यस सर। अब वैल्यू पुट कर दो, 7.28 आंसर है शायद। तो 7.28 फीट पर सेकेंड ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
तुम लोग क्लास नोट नहीं पढ़ते हो और होमवर्क भी ठीक से नहीं करते हो, मुझे समझ आ गया आज। हर टाइप के क्वेश्चन क्लास में कराए थे मैंने। सर सेकेंड लास्ट स्टेप में 105 का स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर है। 8 9 11। जल्दी कॉपी कीजिए। हो गया सर। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। नहीं लगता है वही एक्स वाई डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। यस सर, सेम। और क्लास में भी ऐसा कराया था ये सब। पक्का है, ट्राई करोगे? यस सर। यस जल्दी सर। करो, जल्दी, फास्ट।
सर हाँ बेटा, मुझे 21√5/5 आया। एक बार देखो इसमें आंसर कितना आता है पॉइंट में, तो मैं बताता हूँ चेक करके। क्वेश्चन नंबर 8, सर 9.39 9, आंसर। हाँ सर वही आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Yes, sir. 9.39. हो गया सबका? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्का सबका हो गया या किसी को पूछना है? ये x, ये y हल्का सा लिख देता हूं, dx/dt नॉट वाला 8 से है, दूसरा वाला किधर से है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो dx/dt 5 मीटर पर सेकेंड है, dy/dt 8 मीटर पर सेकेंड है। तो मुझसे ds/dt पूछा है और s है कितना? तो √x² + y² है, हाँ या ना? यस सर। हो जाएगा अब, जिसका नहीं हुआ। यस सर। चलो तो 8th is done. Now 9th and 11th. शैडो वाला क्वेश्चन भी तो क्लास में कराया था मैंने, कोई फायदा नहीं हुआ। देखो, a light is mounted on a wall 5 meter above from the ground, तो ये 5 है। a 2 meter tall person initially 10 meter from the wall is moving toward the wall, मतलब ये इधर जा रहा है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। आफ्टर 4 सेकेंड, सॉरी, विथ रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं, इसको मैं x ले लेता हूं, तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि dx/dt इज प्लस
0.5 मीटर पर सेकेंड लिखूंगा, Yes, sir. है ना। आफ्टर 4 सेकेंड मूविंग इन द टिप ऑफ शैडो इज, तो 4 सेकेंड में कितना दूर जाएगा ये, x इज इक्वल टू 2 जाएगा। बोलना भाई, कुछ नहीं। इनिशियली 10 मीटर पर है, ठीक है, is moving toward the wall at a rate 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ मूविंग, तो आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ मूविंग का मतलब है 4 इंटू 0.5 कितना होगा, 2। तो पहले 10 मीटर पर था, अब यहां से 2 आगे गया है, तो x की वैल्यू जब 2 मीटर के बराबर है उस समय क्या पूछा है, तो पूछा है टुवर्ड्स और अवे, टुवर्ड्स और अवे आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ मूविंग इज द टिप ऑफ शैडो। तो टिप ऑफ शैडो तो ये हुआ ना, तो ये टिप ऑफ शैडो कितना जा रहा है ये पूछा है। तो एक काम करते हैं, मतलब ये पॉइंट भी तो टाइम के साथ चेंज कर रहा है ना, केवल इसके चेंज करने से हो नहीं रहा है, इसीलिए इसको एक्स नहीं लेते हैं, ये थोड़ा समझना है। इसमें क्या होगा, ये आदमी आगे जा रहा है और ये टिप ऑफ शैडो भी आगे पीछे जा रहा है, तो केवल एक्स इसके इधर जाने से तो हो नहीं रहा है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, उससे अच्छा वॉल फिक्स है मेरा, तो मैं इसको एक्स ले लेता हूं, ठीक है, और ये इधर जा रहा है तो मैं बोलूंगा dx/dt इज माइनस ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस 10 मीटर था, इनिशियली 10 मीटर था, तो 0.5 मीटर अगर आगे 4 सेकेंड में आगे चला गया 2 मीटर, तो अब x 8 मीटर हो जाएगा। Yes, sir. तो इस डिस्टेंस को ऐसे समझते हैं, इस डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूं, तो मुझे dy/dt ढूंढना है। Yes, sir. कब ढूंढना है, when x is 8 मीटर। क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो गया, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो गया, तो अब देख लीजिए। तो इसका नाम दे देते हैं, इसको नाम कर देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, इसको बोल देते हैं C, इसको बोल देते हैं D, इसको बोल देते हैं E। तो इसमें जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ABC और जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है CDE, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। Yes, sir. तो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5/y इज इक्वल टू 2/y माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। Yes, sir. Yes. कहां से, तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. तो ये मुझे मिल गया 5y माइनस 5x इज इक्वल टू 2y, ये इधर आ गया, सो 3y इज इक्वल टू 5x। इसका मतलब हो गया 3 टाइम्स dy/dt इज इक्वल टू 5 टाइम्स dx/dt, यही हुआ। तो मेरा dy/dt जो कि मुझे ढूंढना है वो हो जाएगा 5/3 टाइम्स dx/dt हो जाएगा। Yes, sir. दैट इज 5/3 टाइम्स dx/dt, क्या दिया है, माइनस 0.5 शायद। Yes, sir. तो ये हो जाएगा माइनस 2.5/3।
that is minus 25 upon 30, that is minus 5/6 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होगा। और माइनस आया मीन्स y इज डिक्रीजिंग, माइनस आया मतलब y इज डिक्रीजिंग, तो ये जो टिप ऑफ शैडो है डिक्रीज कर रहा है, मतलब जो बी पार्ट में पूछा है, ध्यान से समझना सर, जो बी पार्ट में पूछा है डिक्रीज कर रहा है मतलब टुवर्ड्स वॉल जा रहा है। वाई डिस्टेंस मैंने कहां से लिया है? वॉल से लिया है ना बेटा? यस सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। तो बी का आंसर पहले मैं बोलूंगा टुवर्ड्स वॉल, बोलूंगा टुवर्ड्स वॉल एट द रेट 5/6 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. यस सर। ए में क्या पूछा है? पर्सन के हिसाब से क्या हो रहा है? तो पर्सन से अगर मैं इसका डिस्टेंस देखूं तो मुझे y-x मिलेगा ना। पर्सन से इसका डिस्टेंस y-x मिलेगा। यस सर। तो वो चेक कर लेते हैं। मीन्स d/dt ऑफ y-x ये पर्सन से डिस्टेंस होगा, दैट इज dy/dt माइनस dx/dt, dy/dt माइनस 5/6 है ना बेटा? यस और dx/dt माइनस 0.5, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, समझ रहा है? हाँ सर। तो -5 + 3/6, so -2/6, that is -1/3। तो y-x भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो पर्सन से टुवर्ड्स पर्सन हो जाएगा, Yes, sir. यस है ना? यस सर। तो टुवर्ड्स पर्सन हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, कर लो जल्दी से, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आते हैं तो आपने जो पूछा है 11th, वो देखते हैं। सर आपने बीई को x क्यों लिया था, मुझे समझ में नहीं आया। बी फिक्स्ड है, पॉइंट बी, यस सर। और पॉइंट ई चेंज हो रहा है। यस सर। तो पॉइंट ई उसी रेट से चेंज हो रहा है जिस रेट से आदमी मूव कर रहा है। यस। इसीलिए बी को एक्स लिया था ताकि dx/dt मैं लिख पाऊं। ओके सर। So 9th is done.
हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए। सो ये कौन सा था क्वेश्चन? एक 11th बचा हुआ है ना शायद? हाँ सर। ठीक है, चलिए 11th वन अब। हाँ हाँ The angle of elevation is the angle of elevation definition है तो छोड़ो। A person is 500 feet away from the launch point of a hot air balloon. The hot air balloon is starting to come back down at the rate 15 feet per second. Means मैं इसको y पकड़ लेता हूँ तो मेरा dy by dt ये दिया हुआ है -15 फीट पर सेकेंड, है ना? और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 500 फीट, है ना? यस सर। हमसे पूछा है d थीटा बाई dt कितना होगा, यही पूछा है। कब? यस सर। when y is 200। यही क्वेश्चन का मतलब हुआ। Yes, sir. यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज y अपॉन 500। So y is equal to 500 tan theta। लिख सकते हैं। हाँ सर। यस सर। So dy by dt is equal to 500 sec square theta into d theta by dt, ऐसा होगा। यस So this d theta by dt is dy by dt upon 500 sec square theta होगा। यस सर। dy by dt -15 है अपॉन 500 सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? h by b। यस सर। दैट इज हमेशा क्या होगा? √500 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500 का होल स्क्वायर, ये होगा। यस सर। जरा सोच के देखिए, होगा बेटा? तो -15 इंटू 500, एक 500 जाएगा, एक ऊपर बचेगा, डिवाइडेड बाय 500 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया मेरा d थीटा बाई डी टी। और इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना पुट करना है? 200। तो d थीटा बाई डी टी एट y इज इक्वल टू 200 चाहिए। तो ये हो गया -15 इंटू 500 अपॉन 500 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, ये जो भी आएगा दिस मच रेडियन पर सेकेंड होगा। आई बात समझ में? यस। यस सर। 0.0258 कुछ ऐसा आंसर दिया, चेक कर लेना। 0. माइनस साइन के साथ 0258 ऐसा कुछ रेडियन पर सेकेंड। चेक करके बताना मुझे आंसर आया या नहीं। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
ये सर वही आया। हो गया। चलिए, सो 11th इज डन। ये पार्ट हटा देता हूँ। आगे बढ़े? यस सर। सबने लिख लिया? यस सर। चलिए, अब आइए बुकलेट पर। बुकलेट कहाँ है मेरे पास? कहाँ पर है बेटा? एक्सरसाइज 1 पेज नंबर बता सकते हो क्या? मैं ढूंढूं? सर पेज नंबर 38 38 बुक का। हाँ ठीक है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 8 and 22। यस सर। 8 में क्या प्रॉब्लम है? तो एक सेकेंड में बोलता हूँ। एक सेकेंड बताऊंगा नहीं मैं। ए कांस्टेंट है, केवल एक्स वेरिएबल है। सर एक सेकेंड रुकिए। मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। क्या आया तुम्हें आंसर? a क्यूब इंटू 2x माइनस 1 माइनस 3। अरे ए बेवकूफ, ए तो कांस्टेंट है ना, तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। अच्छा हाँ तो कोसेंट रूल क्यों लगाएंगे? 1 अपॉन ए क्यू माइनस 3 बाहर हाँ और 2x माइनस 1 उसका डिफरेंशिएशन। सो आंसर विल बी 2x माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3। कुछ करना ही नहीं है। क्यों पूछा? मुझे नहीं समझ आता है। ठीक है सर, मैंने उसे भी डिफरेंशिएट कर दिया। क्यों किया? ए कांस्टेंट है, किसके रेस्पेक्ट में कर दिया?
मैं भूल गया था वो कांस्टेंट है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या दिक्कत है? tan क्यूब एक्स का 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स चेन रूल से। हाँ इतनी क्वेश्चन कराने के बाद ये बुकलेट तो मुझे लगा था तुम लोग एक भी नहीं पूछोगे इसमें से। इसमें क्या है? इसमें dy बाई dx ये हो गया 1/3। ये है d बाई dx ऑफ tan x का होल क्यूब, ऐसा है, माइनस d बाई dx ऑफ tan x प्लस d बाई dx ऑफ x, यही होगा। यस सर। तो 1/3 इसको डिफरेंशिएट करोगे पहले tan के रेस्पेक्ट में, तो 3 tan स्क्वायर एक्स, फिर tan को x के रेस्पेक्ट में करोगे तो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan का sec स्क्वायर एक्स, x का 1, 3 3 गया तो sec स्क्वायर एक्स कॉमन, tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। यस पता नहीं क्यों पूछा ये, इसमें कुछ पूछने लायक नहीं था। मैंने sec x लिख दिया था इस वाले एक को। जल्दी कॉपी कर लीजिए। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी कर लिया सबने? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसा है। अच्छा चलो, इसमें 2 बार चेन रूल लगाना होगा इसलिए शायद तुम लोग रुक गए होगे। 3 नंबर का प्रोडक्ट है ना, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है इंटू साइन एक्स है इंटू ln x है, यही है। यस तो कोई दो को एक ले लो मान लो मैं इन दोनों को एक ले लेता हूं पहले, तो ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू ln x बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी बार एक्स स्क्वायर बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ln x लिख सकते हैं। यस सर। तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये पार्ट तो हो गया मेरा 2x इंटू साइन एक्स इंटू ln x, ये पार्ट हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें फिर चेन रूल लगा सकते हैं, तो साइन एक्स बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस दूसरी बार ln x बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हो गया ऐसा। यस सर। सो ये मेरा हो गया 2x ln x sin x प्लस एक्स स्क्वायर sin x अपॉन x प्लस ln x cos x, ऐसा होगा। तो
2x sin x ln x प्लस x sin x प्लस x स्क्वायर ln x cos x, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, यस सर। अब एक बार ऑप्शन चेक कर लो, ऐसा ऑप्शन कौन सा है। 2x sin x ln x, उसके बाद x sin x, फिर x स्क्वायर ln cos x, ए आंसर होगा शायद। यस सर। Among given option A is the answer। ये था क्वेश्चन नंबर 10। कॉपी कर लीजिए, फिर 13 15 भी करके दिखाता हूँ। 13-15 का एग्जाम में भी आए थे। हाँ, हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। थर्टीन्थ, x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा है। यस सर। मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो y क्या होगा, सी स्क्वायर अपॉन एक्स होगा। यस सर। तो dy, c क्या है, कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, सी स्क्वायर कांस्टेंट 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या? सी स्क्वायर कांस्टेंट, हाँ। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यस सर। लेकिन आंसर तो मेरा c से इंडिपेंडेंट है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई है, क्वेश्चन में दिया हुआ वो पुट कर देते हैं। तो ये हो गया एक्स वाई इंटू माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। यस। तो ये हो गया मेरा माइनस 1 बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स, ये आंसर हो गया ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन डी। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट 15th, जल्दी कॉपी कर लीजिए।
इसमें मुझे x दिया हुआ है 80² और y दिया हुआ है 280। ठीक है, मेरे से पूछा है dy by dx, यही पूछा है। तो आप बोलिए, मैं इसको ऐसे लग सकता हूं dy by dt अपॉन dx by dt। चेन रूल से ऐसा लिख सकते हैं बेटा? यस सर। तो y 280 है, मतलब यहां से मुझे dy by dt मिल गया 2a। x 80² है, मतलब यहां से मुझे dx by dt मिल गया 280। तो ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो 2a अपॉन 280, that is it will come out 1/t आंसर। आया समझ में? चेन रूल नहीं लगाया था तो आगे नहीं हो रहा था प्रॉब्लम। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए और बोलिए, कुछ पूछने को रह गया हो तो कुछ भी पूछ लो, क्योंकि टाइम तो ज्यादा है नहीं नया पढ़ाने का। तो कुछ भी अगर बचा हुआ हो पूछने का तो पूछ लीजिए। कुछ भी नया पुराना पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर टेस्ट के डाउट्स पूछ सकते हैं ना? पूछो। हाँ, एक सेकंड सर। बट क्वेश्चन कैसे मेरा दिखता? सर डी बाय डी एक्स बाय टी, सॉरी सर एक सेकंड देख रहा हूँ। तो 1 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? चलो कुछ रैंडम डाउट्स हैं, देखते हैं। किसका डिफरेंशिएशन चाहिए तुम्हें? 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई का हाँ किसके रेस्पेक्ट में? dt t। dt। हाँ तो ये होगा 0 माइनस dy by dt, दैट इज माइनस dy by dt होगा। सॉरी सर, y के रिस्पेक्ट में। क्या? y के रिस्पेक्ट में। तुम्हें पहले बोला t के रेस्पेक्ट में, कहता है y के रेस्पेक्ट में। चलो, तो y के रेस्पेक्ट में अगर करें तो ये dy हो गया, ये तब भी 0 होगा, यहाँ dy होगा। हाँ तो dy का y के रेस्पेक्ट में 1 होगा। हाँ तो हमारा आंसर -1 होगा। ठीक है सर। और बोलो, और कोई डाउट? कोई कुछ पूछ रहा? पाई का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है ना? क्या? पाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ, पाई तो कांस्टेंट है ना, 3.14, तो 0 ही होगा ना। होता है ना? हाँ सर, वही डाउट था बस। Differentiation of pi with respect to any variable is 0 because pi is a constant. सर एक टेस्ट का डाउट है। अब पूछना बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। d by dx of साइन इंटू लॉग एक्स। sin into log x है या नहीं, sin इंटू of नहीं है, साइन ऑफ लॉग एक्स। सॉरी, log x है या ln x है? नहीं, लॉग एक्स है। log x है। बेस कुछ लिखा है? नहीं सर, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया है तो हम e समझेंगे। ओके सर। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले log x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसको? तो साइन को। log हाँ, x ओके सर। मल्टीप्लाइड विथ log x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यस तो सर। ये तो साइन का cos हो जाएगा, तो cos ऑफ जो भी कह लो ln x log x जितना लिखना है, और ये 1/x, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके सर।
cos ऑफ Thank you, ln sir. x अपॉन x, ये हमारा आंसर होगा। और बोलिए। Sir, the locus of a projectile relative to another projectile is? Always a straight line. Okay, sir. हो गया? और कुछ भी रैंडम डाउट हो तो बोलो। सर ये अभी लोकस का आंसर स्ट्रेट लाइन ही है ना? हाँ हाँ, हाँ सर, इधर टेस्ट में करेक्ट आंसर सर्कल दिया है। तो कुछ और क्वेश्चन होगा। सर यहाँ पर नहीं, वही लिखा है, द लोकस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लिखा है, वो रॉन्ग दिया मुझे। रॉन्ग दिया होगा आंसर, तो स्ट्रेट लाइन ठीक कर देंगे आंसर उसका। और बोलिए। हाँ ओके सर। आंसर रॉन्ग है, स्ट्रेट लाइन। A particle is projected vertically upwards and it attains maximum height h if the ratio of times to attain height h is 1/3. Then h is equal to, ये नहीं आया। तो क्या है, फिर से बोलो। कैपिटल एच मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, तो कैपिटल एच हमारा क्या होगा? यू स्क्वायर बाई, कैपिटल एच का क्या फॉर्मूला होता है? 2g। यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से मुझे u की वैल्यू मिल गई √2gh। क्या ढूंढना है मुझे? h, स्मॉल h। स्मॉल h है क्या? स्मॉल h एक और हाइट है जिसका रेशियो ऑफ टाइम 1/3 है, h 1/3। तो h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, है ना? Yes, टाइम इसका ऊपर जाने में टाइम लगेगा u/g, लगेगा ना? यानी कि ये जो टाइम है ये 1/3 है आपने कहा, तो u/3g है मेरा स्मॉल t। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए u इंटू स्मॉल t की जगह u/3g माइनस हाफ g t की जगह u/3g का स्क्वायर होगा। yes sir. तो ये मेरा हो गया u²/3g माइनस u²/6g। तो दोनों मिला के हो गया u²/6g। Yes sir. u² कितना होगा? 2g कैपिटल H। तो 2g कैपिटल H अपॉन 6g, तो ये h/3 होगा, ऐसा कुछ आंसर होगा। समझे? हाँ सर। ये टेस्ट का डाउट था। हाँ सर। ठीक है। सर इसके पहला वाला भी साइन ऑफ log x का, वो भी टेस्ट का ही डाउट था। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो? हाँ सर। पूछो। Consider a force applied on a block as shown in the diagram. डायग्राम कहाँ है मेरे पास बेटा? सर एक बॉक्स है, ब्लॉक है, और उस पे 60 डिग्री एंगल पे फोर्स लगा है। एक मिनट, एक बॉक्स बना दिया मैंने और फोर्स लगा दिया यहाँ से 60 डिग्री एंगल पर। हाँ सर, वही बराबर है। हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री। हाँ सर। फिर क्या करूं मैं? और ये ग्राउंड पर रखा हुआ। हाँ। If the magnitude of the force equals the weight of the block. अच्छा, यानी कि F, एक मिनट, यानी कि F का वैल्यू mg के बराबर है। हाँ सर। हाँ, then and the surface is frictionless, then the acceleration of the block is. ठीक है, तो n इधर, mg इधर, F का F cos 30 इधर और F sin 30 इधर होगा। Yes sir. तो एक इक्वेशन मेरा बनेगा n
प्लस एफ साइन 30 इज इक्वल टू mg होगा ना? यस सर। अच्छा, और f mg के बराबर है तो ठीक है, इस इक्वेशन की मुझे जरूरत नहीं है। दूसरा इक्वेशन बनेगा f cos 30 इज इक्वल टू ma। यही एक्सेलरेशन चाहिए ना मुझे बेटा? यस सर। तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू क्या हो गई? f cos 30 अपॉन m। f कितना है? तो mg के बराबर, so mg इंटू √3/2 अपॉन m। तो मेरा आंसर क्या हो गया? √3/2 इंटू g, ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, हो गया सबका? हाँ सर। चलिए बाय। हाँ सर हो गया। थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम। Thank you, sir. या वेलकम। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।